पूर्वी रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने गुरुवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया ली। श्री झा ने प्लेटफॉर्म की स्थिति, प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था और शौचालयों सहित सभी बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने स्वीकार किया कि गिरिडीह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन ट्रेनों के सीमित परिचालन के कारण यहां यात्रियों की संख्या अपेक्षा से काफी कम है। उन्होंने यह भी माना कि कम यात्री भार के चलते स्टेशन पर सुविधाओं के रख-रखाव में कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिसे उन्होंने गंभीरता से लिया है। निरीक्षण के बाद श्री झा ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रेलवे डिवीजन को सौंपी जाएगी। उन्होंने यात्रियों को आश्वस्त किया कि उनकी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के परिचालन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह कदम गिरिडीह स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने और सुविधाओं के बेहतर रखरखाव में मददगार साबित हो सकता है। आप एसएस में हैं, जाकिर हुसैन। अच्छा, तो पहले आप राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब इधर आ गए। हेल्थ इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए आपका डस्टबिन तो डेली साफ होता होगा नहीं यहाँ पे? अभी तुरंत 1 मिनट में जमा हुआ होगा। इधर देखो, ये गिरिडीह स्टेशन पूर्व रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन में से इसका नाम है, और ये चूंकि ब्रांच लाइन है तो अभी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आ रही है कि इस क्षेत्र में गाड़ियों का परिचालन अभी कम है। यात्री सुविधा प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन वो यात्री सुविधा का रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। उसका एक वजह यह भी है कि यात्री नहीं है। तो इस क्षेत्र को किस तरह से और भी हम बेहतर विकास कर सकें, किस तरह की गाड़ियां चलाने से लोगों में लोकप्रिय होगा, इसका विश्लेषण करके डिवीजन से ये अनुरोध है हम करेंगे कि वो लोग इसका प्रस्ताव भेजें, और यदि संभव हो सका तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन, ताकि इस क्षेत्र के जनताओं के आवश्यकताओं के मुताबिक उनकी जो नीड है, उनके जो जिससे जरूरतें पूरा हो सके, उसके लिए हम गाड़ी चला पाएं, परिचालन कर पाएं, तो ये करें। साथ ही साथ इस क्षेत्र से यदि हमें बेहतर माल परिवहन की संभावना बने तो हम और भी कर पाएं, यही देखने के लिए आज हम लोग आए थे। और इस स्टेशन पर यात्री के सुख सुविधा के बहुत सारे सामग्री दिए गए हैं, लेकिन उसका बेहतर रख रखाव किया जाए, बेहतर उपयोग हो और यात्रियों को वास्तविक रूप से फायदा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो यही सुनिश्चित करने के लिए हम अपने स्टाफ को बता रहे हैं। अभी मुख्य कमी तो ये है कि जो हमारे बहुत सारे एसेट्स बने हैं, वेटिंग रूम है, वेटिंग हॉल है, वीआईपी रूम तरह का जगह है, बेबी फीडिंग रूम है, लेकिन चूंकि कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो काफी खराब स्थिति में है, मतलब मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। और चूंकि यात्रियों का यहाँ पे फुटफॉल नहीं है, बहुत सारे यात्री में बहुत ज्यादा लोकप्रिय अभी नहीं है, तो जब तक ये लोकप्रिय नहीं होगा तब तक उसमें सुधार होना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इस स्टेशन को लोकप्रिय किस तरह से बनाया जाए, ये मौलिक प्रश्न है और इस पे डिवीजन को ध्यान देना चाहिए, यही हम देखना चाह रहे हैं। ये कोई भी नई गाड़ियों का परिचालन का अंतिम निर्णय तो रेलवे बोर्ड के लेवल पे किया जाता है, लेकिन मुख्यतः बात यह है कि यहाँ से कितनी इसकी उपादेयता है, कितनी उपयोगिता है। यदि यहाँ पे बहुत ज्यादा उपयोगिता होगी तो जरूर चालू होगी, लेकिन यदि गाड़ी चले और खाली जाए तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ियों का परिचालन तब बंद किया जाता है जब उसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता लोकल जनता के द्वारा कम हो जाए, और चूंकि कम हो गया होगा तो फिर गाड़ियों को भी कैंसिल करना पड़ता है। तो ये इस क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस स्टेशन की उपादेयता बनी रहे, इसकी उपयोगिता बनी रहे, और रेल परिवहन एक मुख्य परिवहन के रूप में यहाँ पे प्रभावी रूप से काम करे। इसकी भी हमको सुनिश्चित करने में हमें इस क्षेत्र की जनता का भी सहयोग चाहिए। सिर्फ मांग उठाने से नहीं होगी, वो हमारी उपयोगिता कितना हुई उससे होगी। तो आप देखें, आप सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी हमारी गाड़ियां इधर से जाएं वो भर के जाएं, और यदि हमारी और भी ज्यादा आवश्यकता है इस क्षेत्र के उद्योग से, कृषि जनित लोगों से,
व्यापारियों से, मजदूरों से यदि उपयोगिता की संभावना बनेगी तो परिचालन अवश्य होगा। धन्यवाद।